नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो होने वाली है वो डिफरेंट हैंड टूल्स जो शीट मेटल में यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में है। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं शीट मेटल ऑपरेशंस करने के लिए, पर स्टिल अगर आप कोई प्रोटोटाइपिंग फेज में है या नंबर ऑफ पार्ट्स या प्रोडक्ट्स जो आप बना रहे हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो आप हैंड टूल्स का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट बेसिक हैंड टूल्स पता होने चाहिए जो कि शीट मेटल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कुछ मेजरिंग टूल्स की बात करेंगे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका स्टील रूल। ठीक है, स्टील रूल बेसिक आपका रूलर है जिसको स्केल भी बोलते हैं। ठीक, ये बचपन से आप लोग यूज़ करते आ रहे हैं। इसमें आप अब लगभग 0.5 mm तक का मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हो। ठीक, ये तो सभी को पता है। उसके बाद क्या होता है, फोल्डिंग रूल भी आते हैं। इस तरीके के टेप्स रूलर आते हैं। अगर आपकी जो डिस्टेंस आपको मेजर करनी है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो आप इस तरीके के रूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो हमारा मेजरिंग टेप भी आता है जिसको इंची टेप बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो भी आप मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टूल आता है वो है आपका स्विंग ब्लेड प्रोटेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विंग ब्लेड प्रोटेक्टर जो है वो इस तरीके का दिखता है। इसमें अगर आपको शीट मेटल के ऊपर कोई भी एंगल मार्क करना है तो वो एंगल आप इसकी मदद से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, एक एज पे आप ये वाला पोर्शन रख सकते हैं और उसके हिसाब से फिर इस मूवेबल जो पोर्शन है उसको पर्टिकुलर एंगल पे मूव करा के अपना एंगल मार्क कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो मेजरिंग टूल आता है वो आता है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, इस तरीके का दिखता है आपका। ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, इसका जो मेजरिंग मैकेनिज्म होता है वो आपको थोड़ा सीखना पड़ता है, पर आजकल लेटेस्ट जो है वो डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स आ रहे हैं। उसमें आपको एक डिजिटल स्क्रीन होगी, उस पर जो भी मेजरमेंट होगी वो वैल्यूज दिखाता है। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो और एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। 0.02 mm तक की वैल्यू इसको मेजर कर सकते हो। बाकी ये जो मिनिमम वैल्यू मेजरमेंट है ये डिपेंड करता है कि लीस्ट काउंट कितना है। ऐसा नहीं है कि सभी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ये होगा, वो डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का कौन से टाइप का वर्नियर कैलिपर आप यूज कर रहे हो। ठीक, नेक्स्ट आता है माइक्रोमीटर। अगर आपको शीट की थिकनेस मेजर करनी है, ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है कि आप माइक्रोमीटर का यूज करें। ठीक, इसके बीच में आप शीट को प्लेस कर सकते हो और ये वाला जो पोर्शन है यहां से इसको रोटेट करोगे तो ये पोर्शन आगे मूव करेगा और जो थिकनेस है वो आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, पर एक तरीका शीट की थिकनेस मेजरमेंट का क्या होता है, शीट मेटल गॉजेस आते हैं, इस तरीके के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे मार्किंग्स होती हैं, यहाँ ये मार्किंग्स है, इसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी शीट की थिकनेस को मेजर कर सकते हो। ये इस टाइप का भी आता है तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक मार्किंग टूल आता है जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज का क्या होता है, जैसे अगर आपको मान लो शीट मेटल है, आपका एक शीट है मेटल की, वो काफी बड़ी है और लंबी स्ट्रेट लाइंस खींचनी है, 1 से 3 मीटर के बीच तक की लाइन अगर आपको खींचनी है स्ट्रेट, तो उसके लिए हम स्ट्रेट एज का यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद है स्टील स्क्वायर। ये इस तरीके का स्टील स्क्वायर होता है। इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है ये नैरो आर्म है, इसको बोलते हैं हम टंग, और ये जो वाइड आर्म है इसको बोलते हैं हम बॉडी। ठीक, अगर आपको किसी पर्टिकुलर एज के परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है तो आप क्या करोगे भाई, एक एज पे तो ये प्लेस करोगे, मान लो ये शीट है आपकी, आपको ये चेक करना है कि ये वाली जो एज है ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये वाली एज परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो आपने इस एज पे अपना बॉडी पोर्शन प्लेस किया और फिर इस वाली लाइन से चेक करोगे कि ये जो एज है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए काम में आता है। स्टील स्क्वायर काफी इंपॉर्टेंट टूल है शीट मेटल में भी, और डिफरेंट लैब्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलते हैं कुछ मार्किंग टूल्स में कि किस तरीके से आप शीट मेटल के ऊपर मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है स्क्राइबर। ठीक है,
ये क्या होता है, एक तरीके से इसको पेंसिल बोला जाता है, ठीक है, मेटल वर्कर्स पेंसिल बोला जाता है इसको। इसमें क्या होता है, ये एक आपका पॉइंटेड एज होती है जिससे आप शीट के ऊपर मार्किंग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मार्किंग टूल आता है डिवाइडर्स आपका। ये नॉर्मल डिवाइडर है, आपने देखा ही होगा बचपन से। इसमें क्या होता है, ये स्क्रू है, इसको रोटेट करोगे तो आप ये डिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो जो भी आपकी डिस्टेंस रखनी है वो आपने करी, स्केल पे रख के इसको मेजर कर लिया डिस्टेंस को, और फिर अपनी शीट के ऊपर उसी हिसाब से मार्किंग कर सकते हो। या अगर आपको सर्कल बनाना है तो आपने डायमीटर मेजर किया और उस हिसाब से अपना सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ये ट्रैमल पॉइंट्स। ट्रैमल पॉइंट्स क्या होता है कि भाई डिवाइडर की एक लिमिटेशन होती है कि इतने ज़्यादा इससे ज़्यादा डायामीटर का सर्कल वो नहीं बना पाएगा। पर ट्रैमल पॉइंट में क्या होता है, एक आपकी रॉड होती है, ठीक है, बार टाइप होती है ये, और उस पे ये दो मूवेबल हेड्स होते हैं, ठीक। तो जितना भी डिस्टेंस आपको दोनों के बीच में चाहिए वो आप मेजर करके कर सकते हो, और फिर उतना आप क्या कर सकते हो, मार्किंग कर सकते हो, या सर्कल ड्रॉ करना है तो वो कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रैमल पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कुछ स्ट्राइकिंग टूल्स। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है पंचेस। पंचेस क्या होता है कि आपको जैसे कहीं पे ड्रिल करना है, ठीक है, तो वहां पे पहले आपको मार्किंग करनी होती है, तो उसके काम में आता है, ठीक है। या फिर आपको कोई सेंटर्स मार्क करने हैं, वहां पे आपको कोई पॉइंट चाहिए, उसको मार्क करने के काम में भी आता है, ठीक है। तो कई तरीके के पंचेस होते हैं। एक होता है प्रिक पंच। प्रिक पंच क्या है कि अगर आपको बहुत ही स्मॉल मार्क क्रिएट करना है, ठीक, तो उसके लिए आप प्रिक पंच यूज करोगे। फिर आता है सेंटर पंच कि अगर कोई होल ड्रिल करना है तो उसके लिए पहले सेंटर मार्क करना होता है, या फिर आपने प्रिक पंच से जो पॉइंट लोकेट किया है उसको बड़ा करना है, ठीक है, उस मार्क को थोड़ा बड़ा करना है, तब आप सेंटर पंच का यूज कर सकते हो, ठीक। उसके बाद भाई ये जो पंचेस होते हैं, एक तो मैंने आपको दिखाई दिए, कुछ कई बार इस तरीके के भी पंच होते हैं जिनको हॉलो पंचेस बोला जाता है, ठीक। अगर आपको छोटे छोटे होल्स क्रिएट करने हैं 2.5 mm से 10 mm के बीच में, तो आप इस तरीके के पंचेस का भी यूज कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टूल आता है शीट मेटल में जो हम यूज करते हैं वो है हैमर्स, ठीक। हैमर क्या है, शीट में अलग अलग ऑपरेशंस करने के काम में आता है। जैसे आपको रिवेटिंग करनी है, ठीक है, या फिर कोई एज को बेंड करना है, ठीक, स्ट्रेचिंग करनी है थोड़ी, तो ये सब काम जो होता है वो आप क्या कर सकते हो, हैमर से कर सकते हो। वैसे तो बहुत तरीके के हैमर्स होते हैं, पर जनरली शीट मेटल में जो हैमर्स यूज होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रहता है रिवेटिंग हैमर। वो रिवेटिंग के काम में आता है। दो शीट्स को ज्वाइन करने का एक प्रोसेस होता है रिवेटिंग। उसमें क्या होता है, जैसे एक शीट है ये, यहाँ पे ये दूसरी शीट है, यहाँ पे रिवेट्स होती हैं, छोटी कील टाइप समझ लीजिए रिवेट्स हैं। तो वो रिवेट्स आपको शीट के अंदर पुश कराने के लिए या फिर दूसरी साइड से उसका हेड बनाने के लिए आप ये हैमर का यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हैमर आता है वो आता है सेटिंग हैमर, ठीक है। ये क्या है, कोई एज आपको अगर सेट करनी है, ठीक है, उसको स्ट्रेट करना है तो उसके काम में आता है ये। उसके बाद आता है आपका रेजिंग हैमर। इस तरीके से होता है रेजिंग हैमर। अगर आपको कोई कर्व्ड पोर्शन बनाना है या हॉलो पोर्शन बनाना है तो उसमें आप इस तरीके के हैमर का यूज कर सकते हो, ठीक। अच्छा, उसके बाद एक नेक्स्ट टूल जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मैलेट। एक्चुअल में क्या है, नॉन मेटालिक हैमर को ही क्या बोला जाता है, मैलेट बोला जाता है, ठीक। ये आपका रबर का भी बनता है, कॉपर ब्रास ज्यादातर यूज नहीं होता है, या फिर वुड का ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रबर का है, ठीक। उसके बाद ये वुड का है, प्लास्टिक का भी हो सकता है आपका। तो नॉन मेटेलिक हैमर जो होता है उसको बेसिकली हम मैलेट बोलते हैं। और मैलेट का क्या काम होता है, देखो शीट मेटल में बेसिकली क्या होता है, अगर आपकी ये शीट है और आपको यहाँ पे मान लो हैमरिंग करनी है किसी वजह से, तो जो नॉर्मल हैमर होते हैं हमारे मेटल के, उससे डेंट पड़ जाता है, ठीक है।
तो वो एक क्या है, एक तरीके का डिफेक्ट है। पर अगर आप मैलेट से उसमें स्ट्राइक करोगे तो शीट के ऊपर डेंट नहीं पड़ते हैं, ये फायदा होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कटिंग टूल्स पे थोड़ा बात कर लेते हैं। एक तो होता है चिजल। जैसे कि आपको कोई शीट को कट करना है तो उसके लिए आप चिजल का यूज कर सकते हो। बेसिकली रियल में इस तरीके की दिखती है। डिफरेंट टाइप ऑफ चिजल्स होती हैं। ठीक, पर सबसे ज्यादा जो यूज होती हैं वो कौन सी होती है? फ्लैट चिजल और राउंड नोज चिजल जो है वो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कटिंग टूल आता है स्निप टूल। जैसे कि आप पेपर की शीट को कट करने के लिए सिजर का यूज करते हो, वैसे ही मेटल की शीट को कट करने के लिए आप स्निप का यूज करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कितनी भी थिकनेस की शीट को आप कट कर सकते हो। थोड़ा पतली शीट्स हो उनको आप क्या कर सकते हो? स्निप से कट कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये स्ट्रेट एज स्निप है और ये आपका बेंट एज स्निप है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन में कट करना है तो ये ज्यादा प्रेफर की जाती है, और अगर आपको कोई कर्वेचर में या एक आर्क के अलोंग कट करना है तो आपका बेंट स्निप्स जो हैं वो ज्यादा यूज की जाती हैं। कर्व्ड या बेंट स्निप्स बोलते हैं इन्हें। ठीक, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट एक, जो जिससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और जो शीट मेटल का बिल्कुल स्पेसिफिक यूजेज है, वो आते हैं आपके बेंच स्टेक्स। ठीक है, इस तरीके के होते हैं। ये क्या होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? शीट मेटल वर्कर्स एनविल बोला जाता है। यानी कि एक ये सपोर्ट करते हैं जब आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस मेटल शीट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हो। जैसे कि अगर शीट की बेंडिंग कर रहे हो, उसकी कोई फॉर्मिंग कर रहे हो या सीमिंग कर रहे हो उसकी, तो उस टाइम पे आपको हैमर और मैलेट का यूज करके ये सब ऑपरेशंस करने हैं, तो आपको एक सपोर्ट चाहिए। तो यही वो जो बेंच स्टेक्स हैं ये वो सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बेंच स्टेक्स होते हैं। उनमें एक कॉमन होता है बीक ऑन स्टेक। ठीक है, ये आपका रिविटिंग के लिए, फॉर्मिंग के लिए और सीमिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपको अगर फनल टाइप कुछ बनाना है, ठीक है, तो आप कौन सा स्टेक यूज करोगे? तो वो होता है आपका फनल स्टेक होता है। कोनिकल शेप्स बनानी है आपको शीट की, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? फनल स्टेक है। ये जो है वो आपका हाफ मून स्टेक है। जैसे कि कोई एज को आपको कर्व करना है, ठीक, तो आप क्या करते हो? हाफ मून स्टेक का यूज करते हो। एक इंपॉर्टेंट होता है हैचेट स्नेक। अगर आपको शीट को बेंड करना है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो आप क्या करते हो? इस हैचेट स्नेक का स्टेक का यूज करते हो। ये क्या है आपका? क्रीजिंग विथ हॉर्न स्टेक या क्रीजिंग स्टेक भी बोल दिया जाता है कई बार। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपको पर्टिकुलर डायामीटर की वायर को शीट के अंदर फिक्स कराना है, तो यहाँ पे शीट रखी है आपने, इसमें जो भी डायामीटर की वायर आपने रखी ऊपर, और फिर उसको हैमर कर दोगे तो शीट जो है वो बेंट हो जाएगी और वायर उसके अंदर एक तरीके से ग्रूव बन जाएगा। ठीक है, उसके लिए। ठीक, तो ये थे आपके अलग अलग हैंड टूल्स जो कि शीट मेटल में यूज किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई आपका अगर क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें सेंड कर सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो हमारी और प्लेलिस्ट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, वो मिल जाएंगी। ठीक, थैंक यू।